हम सबको बचपन से सिर्फ एक ही चीज़ सिखाई गई है, अपने ड्रीम्स को फॉलो करो और करना भी चाहिए। लेकिन लाइफ ने मुझे एक चीज़ बहुत इम्पैक्टफुली सिखाई है कि कभी कभी सिर्फ ड्रीम्स ही काफ़ी नहीं होते हैं। कभी कभी लाइफ हमें एक ऐसी सिचुएशन में डाल देती है जहाँ पे ड्रीम से ज़्यादा सर्वाइवल काम आता है। हाय गाइस, माय नेम इज़ विकल्प एंड आई वेलकम यू टू येट अनदर एपिसोड ऑन माय यूट्यूब चैनल। बट अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले जाके उनको देख लीजिएगा एंड मेक श्योर यू हिट द सब्सक्राइब बटन। इन दिस वीडियो विद द रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस आई एम गोना टेल यू व्हाई एवरीवन शुड हैव अ प्लान बी इन देयर लाइव्स। कई लोग सोचते हैं कि लाइफ हमेशा प्लानिंग के हिसाब से चलती है, लेकिन रियलिटी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। मेरी लाइफ भी एकदम नॉर्मल चल रही थी। MBA एंट्रेंस, कॉलेजेस, फ्यूचर की एक्साइटमेंट, जॉब, पैसा कमाने की होड़ एंड वॉट नॉट। बट एक एक्सीडेंट ने मेरी लाइफ में 360 डिग्री का टर्न ला दिया। फिर उसके बाद रेटिनल डिटैचमेंट, सर्जरी, दूसरी सर्जरी, मल्टीपल सर्जरी और 2 साल तक सिर्फ सर्जरी ही सर्जरी। और फिर जब ऊपर से हेल्थ इश्यूज आते हैं तो सिर्फ आपकी बॉडी ही नहीं, आपका माइंड तक टूट जाता है। मेरे केस में फिजिकल पेन तो डिफिकल्ट था ही, पर उससे भी ज़्यादा डिफिकल्ट था अनसर्टेनिटी। विजन इम्प्रूव होगा कि नहीं, अब लाइफ में आगे क्या करूँगा, क्या मेरी मेंटल हेल्थ अच्छी हो पाएगी कि नहीं, करियर कैसे बनाऊंगा, फ्यूचर में क्या करूंगा, फैमिली को कैसे सपोर्ट करूंगा एंड व्हाट नॉट। और आपने मेरी पिछली वीडियोस में भी देखा था कि मेरी लाइफ में एक टाइम ऐसा भी आया था व्हेन आई वाज लॉस्ट। मैं अनएम्प्लॉयड था, मुझे पता ही नहीं था कि मुझे लाइफ में क्या करना है। और जब 26 की एज में अनएम्प्लॉयमेंट आता है ना, तो वो अपने साथ मेंटल प्रेशर, सोसाइटल प्रेशर, लो कॉन्फिडेंस भी लेके आता है। और लो ऑन कॉन्फिडेंस तो मैं वैसे भी बहुत हो गया था, क्योंकि अपने प्लान ए में मैं सक्सेसफुल होते होते बस 1 इंच दूर रह गया था। और जब मैं बेड रिडन था, तब मुझे एक चीज बहुत अच्छे से समझ में आ गई कि लाइफ बहुत ही अनसर्टेन है। इसीलिए सिर्फ एक ही पाथ पे पूरी लाइफ गुजारने की सोचना डेंजरस हो सकता है। बट लकीली आई हैड माई प्लान बी। प्लान बी रखने का मतलब ये नहीं है कि आपको अपने ड्रीम्स पे विश्वास नहीं है, पर इसका मतलब ये है कि आप अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल हो। और अगर लाइफ अनसर्टेनिटी दिखाती है तो आपको टूट के दोबारा से खड़े होना आता है। आपको अपने प्लान ए पे कॉन्फिडेंस तो होना ही चाहिए, पर बैकअप भी ज़रूरी है। एंड आई कैन प्राउडली से टीचिंग मेरा प्लान बी बना, क्योंकि उसने मुझे मेंटली सर्वाइव करने में मदद करी। जब मेरी लाइफ अनसर्टेनिटीज से घिरी हुई थी, तब टीचिंग ने मुझे कॉन्फिडेंस दिया, स्टेबिलिटी दी, एक रूटीन दिया, एक पर्पस दिया और मुझे अपनी एक एंटिटी बनाने में मदद करी। कई बार लोग प्लान बी को लेकर मिथ में रहते हैं और उसको अपना एक फेलियर समझते हैं, लेकिन मैंने अपने प्लान बी को ही अपनी स्ट्रेंथ बनाई। ये तो रहा मेरा एग्जाम्पल। अब आपको एक और रियल लाइफ एग्जाम्पल दूं। हमारे देश में लाखों बच्चे गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करते हैं, जबकि उनको पता है कि गवर्नमेंट सीट्स बहुत कम है, लेकिन तब भी दिन रात एक करके पूरी मेहनत से, पूरी जिजीविषा से लग जाते हैं सिर्फ एक गवर्नमेंट सीट के लिए। कितने बच्चे ऐसे हैं जिनका सिलेक्शन नहीं होता है और वो अपने आप को कुएं में ढकेलते चले जाते हैं। अब अगर उनके पास प्लान बी की सीढ़ी है तो वो चढ़ जाएंगे और अपनी लाइफ में अच्छा कर लेंगे, लेकिन अगर उनके पास प्लान बी की कोई भी सीढ़ी नहीं है तो वो उसी कुएं में फंसे रह जाएंगे। विकास दिव्यकीर्ति सर ने बोला था कि अगर 20 जनों में से सिर्फ 2 जनों का IAS में सिलेक्शन होता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि 18 बच्चे खराब हैं। उन्होंने भी इतनी मेहनत करी थी, उनका भी इतना माइंड वर्क किया था जितने उन 2 सिलेक्टेड लोगों का किया था। लेकिन कभी कभी लक की भी बहुत बात होती है। अब सोचिए, अगर उन 18 अनसिलेक्टेड बच्चों के पास प्लान बी नहीं है तो क्या वो अपने समाज में सर उठाकर चल पाएंगे? क्या वो समाज की आंखों में आंखें मिला पाएंगे? शायद नहीं। इसीलिए उन्होंने भी बोला था कि ऑलवेज हैव अ प्लान बी, क्योंकि लाइफ इज वेरी अनसर्टेन एंड यू नेवर नो कि लाइफ में कब क्या हो जाए। माना ड्रीम्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन ड्रीम्स के साथ रियलिटी को इग्नोर करना बहुत ही ज्यादा डेंजरस हो सकता है, क्योंकि लाइफ में कभी कभी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऐसी आ जाती हैं जिसको आप इग्नोर भी नहीं कर सकते। अगर लाइफ में कुछ चीजें आपके हिसाब से नहीं हुई हैं तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि लाइफ खत्म हो गई है। कभी कभी प्लान बी आपको लाइफ में दोबारा खड़े होने का मौका देता है, आपको इतनी स्ट्रेंथ देता है कि आप फिर से अपने ड्रीम्स पे काम कर सको। आज भी मैं ड्रीम्स देखता हूँ, आज भी मैं अपनी लाइफ को बेटर बनाने का सोचता हूँ, लेकिन अब मैं अपनी लाइफ को ज़्यादा प्रैक्टिकली समझता हूँ। अगर आपके पास कोई ड्रीम है तो उसको अच्छे से परस्यू करो, उस पर मेहनत करो, लेकिन इस सब की होड़ में इतना भी ज़्यादा वल्नरेबल मत बन जाओ कि अगर लाइफ एकदम से अनसर्टेनिटी दिखाए तो तुम बिल्कुल ही टूट के बिखर जाओ। देयरफॉर ऑलवेज हैव योर प्लान बी। तो अगर आपको ये वीडियो दिल से अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, ज़रा सी भी चीज़ कोई सीखने को मिली हो तो एक कमेंट कर दीजिएगा और किसी पर्सन के साथ शेयर कर दीजिएगा। एंड इफ़ यू हैवेंट सब्सक्राइब टू माई चैनल येट, प्लीज़ उसको सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, बिकॉज दिस चैनल इज़ ऑल अबाउट रियल स्ट्रगल, रियल हीलिंग एंड रियल ग्रोथ।
and I'll see you in the next one. Till then, take a very good care of yourself. Bye bye.